संविधान दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालने के बाद से संविधान का सम्मान करना और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का सम्मान करना उनके शासन का अभिन्न अंग रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये हमारे लिए एक भाग्यशाली अवसर है और हम भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम है। इसे लग रहा है वो ये है कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं। आपको एक डेट याद दिलाता हूं, 19 नवंबर 2015। इससे पहले इस देश में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये दिवस मनाया नहीं जाता था, ये कानून दिवस के रूप में, जिसको हम लॉ डे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फंक्शन हो गया या कहीं और किसी हाई कोर्ट में हो गया, इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं। आपको एक डेट याद दिलाता हूं, 19 नवंबर 2015। इससे पहले इस देश में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये दिवस मनाया नहीं जाता था, ये कानून दिवस के रूप में, जिसको हम लॉ डे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फंक्शन हो गया या कहीं और किसी हाई कोर्ट में हो गया, इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद अभी आपको जो जानकारी दी गई, उसमें बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर जी से जुड़े हुए स्थानों का विकास, ये भी नरेंद्र मोदी जी के इसी कालखंड में हुआ, जिसको हम पंच तीर्थ कहते हैं। जहां उनका जन्म हुआ महू, जहां उनका संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर, और जहां लंदन में उन्होंने पढ़ाई की अंबेडकर हाउस। ये जो 5 स्थान जो विकसित हुए हैं, और ये भी नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में ही हुए हैं। इसलिए मैं कुछ चीजों को इसको ऐड करने के साथ, अब कल का जो फंक्शन है वो महत्वपूर्ण फंक्शन है। 75 वर्ष संविधान को अडॉप्शन के पूरे हो रहे हैं। पूरे साल भर ये हमारा कार्यक्रम चलेगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हम इसको हर जिले में ले जाएंगे, हर गांव में ले जाने का प्रयास करेंगे, हर तालुका में ले जाएंगे, और वहां प्रस्तावना का पाठ होगा
और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का क्या क्या योगदान था वो हम जनता को बताएंगे। 75 years of the adoption of the Constitution in India is a very big event. हमारे लिए एक खुश नसीब की बात है कि हमारा समय में हम लोगों को भारत के संविधान का 75 वर्ष पूरा होने पर पार्लियामेंट में इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मौका मिल रहा है। राष्ट्रपति जी के कल उद्बोधन होगा और दोनों हाउस के लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का ज्वाइंट सिटिंग संविधान सदन में होगा और उसमें 75th years ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन यहाँ दिल्ली में होगा और साथ साथ में देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम कई जगह में किया जा रहा है।